और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चाहती है कि दोनों एनसीपी एक साथ एनडीए में आए। हालांकि शरद पवार गुट के ज्यादातर विधायक और सांसद सीधे एनडीए में शामिल होने के पक्ष में हैं। माना यह जा रहा है कि अगले 8 से 15 दिनों के भीतर इस पर अंतिम फैसला हो सकता है। एनडीए में शामिल होने के दो प्रमुख विकल्प सूत्रों के मुताबिक फिलहाल दो प्रमुख फॉर्मूलों पर चर्चा चल रही है। पहला फॉर्मूला ये कि अजीत पवार की एनसीपी और शरद पवार के एनसीपी का विलय कराया जाए और उसके बाद एकजुट होकर एनडीए में शामिल हुआ जाए। दूसरा फॉर्मूला यह है कि अगर मर्जर संभव नहीं हो पाता है तो शरद पवार की एनसीपी अलग राजनीतिक यूनिट के रूप में एनडीए से जुड़े या सरकार को भीतर या बाहर से समर्थन दे। हालांकि सोर्स ये बता रहे हैं, सोर्सेस का ये कहना कि शरद पवार गुट के अधिकांश विधायक और सांसद सीधे एनडीए में शामिल होने के पक्ष में हैं। उनका मानना है कि केंद्र और महाराष्ट्र दोनों सरकारों में भागीदारी मिलने से संगठन मजबूत होगा, कार्यकर्ताओं और कैडर का मनोबल बना रहेगा और पार्टी का विस्तार भी आसान से होगा। सोर्सेज ये भी बता रहे कि अगर पार्टी सिर्फ बाहर से समर्थन देती है तो उनका राजनीतिक लाभ सीमित रहेगा और ऐसे में कई विधायक और सांसद बीजेपी में केंद्रीय और राज्य नेतृत्व के संपर्क में भी बताए जा रहे हैं। अगर निर्णय में देरी होती है तो भविष्य में टूट की संभावना भी बनी रह सकती है। यही वजह है कि पार्टी के भीतर सीधे एनडीए में शामिल होने के पक्ष में माहौल मजबूत बताया जा रहा है। देखिए, सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार की एनसीपी के भीतर भी दो धड़े सक्रिय हैं। एक ओर सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार का गुट है, जबकि दूसरी ओर प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे का गुट है। बताया जा रहा है कि अजीत पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से उनकी और पार्थ पवार की कार्यशैली को लेकर पार्टी के अंदर ही असंतोष बढ़ा है। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे स्वयं को उपेक्षित और असहज महसूस कर रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल तब सामने आया जब चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र में कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे का नाम शामिल ही नहीं किया गया। विवाद के बाद सुधार का आश्वासन दिया गया, लेकिन सूत्रों का दावा है कि उनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई विधायक भी पार्थ पवार के काम करने के तरीके से नाराज बताए जा रहे हैं और यही नाराजगी प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे खेमे में भी दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक भविष्य में अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो सुनेत्रा पवार गुट चाहता है कि प्रफुल्ल पटेल की जगह पार्थ पवार को मंत्री बनाया जाए। इस मांग से भी पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ा है। हाल ही में सच्चिदानंद सिंह द्वारा लिखे गए एक पत्र में सुनेत्रा पवार की नियुक्ति को अवैध बताया गया। सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार गुट का आरोप है कि इसके पीछे प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे खेमे की भूमिका है। इसके अलावा सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार चाहते हैं कि प्रफुल्ल पटेल संगठन और सरकार में से सिर्फ एक ही जिम्मेदारी संभाले। बताया यह भी जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर प्रफुल्ल पटेल नाराज हैं। इन्हीं कारणों के चलते प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे की शरद पवार से मुलाकातें और संपर्क बढ़े हैं। सूत्रों के अनुसार दोनों नेता कुछ विधायकों को साथ लेकर पुरानी एनसीपी को फिर से एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पार्टी का संगठन मजबूत रहे और उनका राजनीतिक महत्व भी बना रहे। मर्जर पर फैसला कहां फंसा हुआ है ये जरा आप समझिए। दूसरी ओर सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार मर्जर के पक्ष में नहीं है। उन्हें आशंका है कि अगर दोनों एनसीपी का विलय हुआ तो प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे पहले से ही उनके विरोध में हैं। ऐसे में सुप्रिया सुले, शरद पवार गुट के विधायक सांसद भी साथ आ गए तो संगठन की कमान उनके हाथ से निकल सकती है। इसी वजह से वे मर्जर का विरोध कर रहे हैं। वहीं सुप्रिया सुले भी संकेत दे चुकी हैं कि संभावना फिलहाल खत्म हो चुकी है, क्योंकि सामने आने वाले पक्ष की ओर से सकारात्मक प्रक्रिया नहीं मिली और वे अपना सम्मान गिरवी नहीं रख सकती। वही देखिए, बीजेपी की रणनीति क्या है ये भी आपको बताते हैं। सूत्रों के अनुसार बीजेपी चाहती है कि दोनों एनसीपी एक साथ एनडीए में आए। अगर दोनों अलग अलग रहते हैं तो अजीत पवार की पार्टी के भीतर भी गुटबाजी बनी रहती है, तो राज्य और केंद्र में समन्वय की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। बीजेपी की एक बड़ी चिंता ये भी बताई जा रही है कि अजीत पवार के बाद उसके पास कोई भी ऐसा प्रभावी सेक्युलर चेहरा नहीं है जो कांग्रेस और विपक्ष के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगा सके। ऐसे में शरद पवार, सुप्रिया सुले, उनके सहयोगियों जैसे नेताओं का एनडीए से जुड़ना बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद माना जा रहा है।